नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतवर्ष की कुंडली के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे देश में आगामी समय में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, इन विषयों पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतवर्ष की कुंडली मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, इसलिए मैं बीच बीच में भारतवर्ष की कुंडली का विश्लेषण भी लेकर आता हूं आपके समक्ष। और जब भी कोई वैसे विशेष प्रेडिक्शन होते हैं जो कि आगामी भविष्य में घटने वाले हैं, तभी मैं भारतवर्ष का कुंडली को खोलता हूं और उससे रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन को करता हूं। अभी हमारा पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लगभग 1.5 साल हो गए हैं और हम सभी इस शत्रु से पीड़ित हैं। इसी कोरोना काल में ही हमारे देश तथा विदेश में भी पूरे इंटरनेशनल लेवल में कई सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और यह सभी घटनाएं आकाश मंडल में हो रहे ग्रहों के गोचर के कारण होता है। प्रत्येक देश की एक अपनी कुंडली होती है। भारतवर्ष जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे न्यू दिल्ली में भारतवर्ष की कुंडली का निर्माण होता है और इस समय वृषभ लग्न की कुंडली थी और यहाँ पर राहु ग्रह विराजमान थे। ये एक बेसिक कुंडली है जो कि आप सभी जानते हैं तथा स्क्रीन में फ्लैश आउट हो रहा है। भारतवर्ष की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल ग्रह हैं, तृतीय भाव में सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र और बुध ग्रह एक साथ विराजमान हैं, छठे भाव में बृहस्पति हैं और सप्तम भाव में केतु ग्रह विराजमान है। तो दोस्तों, कुंडली के प्रेडिक्शन को समझने के लिए भारतवर्ष की कुंडली बहुत ही बेहतरीन कुंडली है, जिससे हम अपने प्रेडिक्शन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो अभी वर्तमान में मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि भारतवर्ष में कुछ विशेष घटनाएं घट सकती हैं और इसी आधार पर मैंने एक अपना विश्लेषण किया कि अभी आगामी भविष्य में भारत में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं और भारत के डिफेंस सिस्टम, हेल्थ कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरों देशों से अपना संबंध और आदि कई विषयों को ध्यान में रखते हुए यह विश्लेषण किया गया है। और आप मेरे इससे पूर्व के प्रेडिक्शन वाले वीडियो को देखेंगे जो कि भारतवर्ष के ऊपर किया गया था, तो वो 110% करेक्ट बैठा है। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को पूर्ण देखें। इसके पूर्व के वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तथा ऊपर के आइकन में आपको फ्लैश हो जाएगा, आप वहां पर से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं भारत की कुंडली में कौन सी विंशोत्तरी दशा चल रही है। वर्तमान में भारतवर्ष चंद्रमा की महादशा में चल रहा है और चंद्रमा की यह दशा 12 सितंबर 2015 से स्टार्ट हुआ है और 12 सितंबर 2025 तक चलेगा। तो भारत की कुंडली में चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में ही स्थित हैं और चंद्रमा के साथ सूर्य, शनि, बुध और शुक्र ग्रह एक साथ विराजमान है। यहाँ पर ग्रहों का युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस कारण चंद्रमा पूर्ण रूप से पीड़ित हैं भारत की कुंडली में। और यह तृतीय भाव में हो रहा है। तृतीय भाव चूंकि पड़ोसियों का स्थान माना गया है, तो भारतवर्ष के जो पड़ोसी देश हैं उसका स्थान तृतीय भाव है। इसीलिए जब से चंद्रमा की महादशा स्टार्ट हुई है, तभी से पड़ोसियों से रिलेटेड कई सारे इश्यूज इंडिया को देखने पड़ रहे हैं और कई सारे इश्यूज खड़े हो रहे हैं। उसके कारण पूरे भारतवर्ष में एक संघर्ष की स्थिति, एक चुनौती की स्थिति बनी हुई है। और अभी वर्तमान में चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। यह अंतर्दशा 12 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ है और 24 जुलाई 2021 तक शनि ग्रह की अंतर्दशा है। ये एक सिग्निफिकेंट समय है जब भारतवर्ष के हिस्ट्री में एक अंतर्दशा चेंज होने वाला है। चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी और 12 जुलाई 2021 को शनि की यह अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अंतर्दशा से हम इन्वायरमेंट को समझते हैं। जिस प्रकार महादशा स्टेटस है, उसी प्रकार अंतर्दशा इन्वायरमेंट है और प्रति अंतर्दशा इवेंट्स है। उस इन्वायरमेंट में किस प्रकार के इवेंट होंगे। तो अभी पूरे भारतवर्ष का जिस भी प्रकार का इन्वायरमेंट चल रहा था, सबसे पहले आप यह जान लें कि 12 जुलाई 2021 के बाद पूरा का पूरा इन्वायरमेंट में चेंज आने वाला है। जब आप भारतवर्ष की कुंडली देखेंगे तो चंद्रमा, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह तृतीय भाव में है
और यहाँ पर शनि और चंद्रमा का विषय योग का निर्माण होता है, सूर्य शनि का विषय योग का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार कई सारे गहन योग का निर्माण होता है जो कि पूरे तृतीय भाव को अशुभ करता है। उसके फल में ड्रास्टिक चेंजेस और सडन अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। तो जो यह शनि और चंद्रमा का विषय योग है, यह भारतवर्ष के भाग्य को तथा भारतवर्ष के कर्म को खराब कर रहा है, विषैला बना रहा है। और साथ ही चंद्रमा मन का सूचक है, तो पूरा देश चिंतित रहेगा, देश के गवर्नमेंट चिंतित रहेंगे, साथ ही देश की जनता भी चिंतित रहेगी, क्योंकि भारतवर्ष का अर्थ है कि इसमें जो भी जनताएं रहती हैं, इसमें जो भी मनुष्य वास करते हैं, जैसा कि हमारा डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जो यहाँ पर पीपल हैं, उसी के ऊपर यह सभी योग फलित होगा। जो भी प्रेडिक्शन है वो सभी जनता के ऊपर फलित होता है। तो देश की जनता रोग, ऋण और शत्रु से ग्रसित रहेगी, क्योंकि विष योग एक संक्रमण को देता है, रोग, ऋण और शत्रु को उत्पन्न करता है, मन को पीड़ित करता है, मन में विषैले पदार्थ को घोलता है। और आप देख सकते हैं कि 12 दिसंबर 2019 के आसपास से ही यह कोरोना वायरस इंडिया में आया है। और यह जो समय है शनि का, यह 12 जुलाई 2021 तक का है, अर्थात कि यह समय क्रॉस होने वाला है जिस काल में कोरोना काल उदित हुआ, जो कि चंद्रमा में शनि की दशा थी। यह काल समाप्त होने वाला है और इसके बाद बुध का काल प्रारंभ होगा, अर्थात कि बुध की अंतर्दशा स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बतला दूं, कहीं ना कहीं पूरे देश में स्थिति सुधरने वाली है। हर एक दृष्टिकोण से पूरे देश की स्थिति सुधरने वाली है, लेकिन इसमें भी कुछ विषमताएं हैं, वो हम आगे बात करेंगे, जो कि मई और जून के माह में पूरे देश में घटित होने वाला है, विशेष तौर पे फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो ये एक बड़ा प्रेडिक्शन है जो कि हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। अर्थात कि शनि ग्रह जाते जाते कुछ बड़े चेंजेस को करने वाले हैं, कुछ बड़े दुर्घटना को उत्पन्न करने वाले हैं अपने देश में। तो पहले हम सूक्ष्म रूप से यह बात करते हैं कि शनि की जो यह अंतर्दशा समाप्त होगी, इसके बाद बुध की जो अंतर्दशा स्टार्ट होने वाली है, उसका फल किस प्रकार का होगा। तो बुध की यह अंतर्दशा शनि से तो बहुत ही अच्छा फल देने वाली है। प्रत्येक भाव में बुध का गोचर जैसे ऐसे होगा, अलग अलग प्रकार के फल पूरे भारतवर्ष को देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पर एक बेसिक फल यह रहेगा कि जिस प्रकार शनि चंद्रमा का विष योग बना हुआ था कुंडली के तृतीय भाव में, उसी प्रकार बुध और चंद्रमा का तरंगी योग का भी निर्माण भारतवर्ष की कुंडली में हो रहा है। यहाँ पर चंद्रमा और शनि विष योग तो एक घातक योग था। वैसे शनि ग्रह भारत की कुंडली के लिए एक भाग्य कारक ग्रह है, भाग्य और कर्म स्थान के स्वामी है, एक योग कारक ग्रह है। उसी प्रकार बुध ग्रह भी एक शुभ फलप्रद ग्रह माने जाएंगे भारत की कुंडली में। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो चंद्रमा 3.59 डिग्री में है, बुध ग्रह 13.41 डिग्री में है, और दोनों ही ग्रह पुष्य नक्षत्र में स्थित हैं। तो पुष्य नक्षत्र शनि ग्रह का नक्षत्र माना गया है, और इसे अगर एक शब्द में, एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो यह द हाईएस्ट ब्लॉसम है, अर्थात कि किसी भी चीज़ के उच्चतम शिखर। जब कोई भी व्यक्ति अपने पूर्ण चरम पर खुलकर सामने आएगा, अपने पूरे टैलेंट, अपने पूरे स्किल्स के साथ, तो उसे हम द हाईएस्ट ब्लॉसम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार की स्थिति इंडिया के साथ घटित होगी। इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके मध्य घटित होगी। पूरा इंडिया एक प्रकार से अपने सभी पड़ोसी देशों को सहायता और मदद प्रदान करता रहेगा, और किसी न किसी रूप से पूरे इंडिया की मान सम्मान की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी, तथा धन ऐश्वर्य की भी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर तरंगी योग का भी फल फलित होगा, और तरंगी योग के कारण आपका इमोशन और लॉजिक, इस दोनों में युद्ध छिड़ता है, और उस युद्ध के कारण यह कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है, क्योंकि आपका मन और जो आपका लॉजिक है, यह दोनों ही एक साथ वर्कआउट करने लगते हैं, जिसके कारण जातक कन्फ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या है। और इसीलिए कई बार यह गलत निर्णय को दिलवाने वाला होता है। इसीलिए इस अवधि में हो सकता है इंडिया से किसी प्रकार के छोटे मोटे कोई गलत निर्णय हो जाए अपने पड़ोसी देशों के प्रति। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण। अभी आने वाले समय
में जो इंडिया का गति होने वाला है, अर्थात कि इंडिया की अंतर्दशा चेंज होने वाली है, अर्थात इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है। जिस प्रकार का इन्वायरमेंट अभी 12 दिसंबर 2019 से व्याप्त था, वह 12 जुलाई 2021 के बाद समाप्त होगा और कुछ नया ही इन्वायरमेंट क्रिएट होने वाला है। अब हम कुछ और निकटतम प्रिडिक्शन को करते हैं कि इंडिया में और क्या क्या चीज़ घटित हो सकते हैं विद इन 1 to 3 मंथ। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, वर्तमान में जो छोटे छोटे प्लैनेट हैं, अर्थात कि जो स्पीड मूविंग प्लैनेट हैं, वो काफ़ी तेज़ी से गोचर करते हुए इंडिया के लग्न की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम आज वर्तमान की कुंडली देखेंगे तो वृषभ लग्न में राहु ग्रह स्थित हैं और सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह मेष राशि में स्थित हैं, अर्थात कि इंडिया के द्वादश भाव में किसी प्रकार के बड़े लॉस को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए बुध और शुक्र ग्रह एक शुभ फलप्रद ग्रह है जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये पहले से ही अशुभ होता है। उसके बाद सूर्य के साथ बुध और शुक्र की युति है, जिसके कारण ग्रह अस्त होते हैं। तो यह तो अभी की स्थिति हुई। अब हम ग्रहों के गोचर के ऊपर बात करते हैं। बुध ग्रह 1 मई को इंडिया के लग्न में गोचर करने वाले हैं, अर्थात कि वृषभ राशि में घुसने वाले हैं। उसी प्रकार शुक्र ग्रह 4 मई को घुसने वाले हैं इंडिया के लग्न में, और सूर्य ग्रह 14 मई को इंडिया के लग्न में रहेंगे, अर्थात कि 14 मई को इंडिया के लग्न स्थान में सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह राहु ग्रह के साथ स्थित होंगे, जो कि 3 बड़े अशुभ योग का निर्माण करता है। सूर्य राहु ग्रहण दोष, बुध राहु जड़त्व योग और शुक्र राहु अमोदवक योग। यह 3 बड़े अशुभ योग हैं जो कि राहु ग्रह से निर्मित होते हैं। यहाँ पर राहु लग्न में बली है, अपने उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, और जब भी राहु लग्न में स्थित होते हैं तो जहाँ पर भी सूर्य होते हैं उसके फल को खराब करते हैं, और यहाँ पर सूर्य लग्न में ही आ रहे हैं राहु के साथ। तो लग्न स्थान पूर्ण रूप से पीड़ित होने वाला है, अर्थात कि इंडिया का मान सम्मान, इंडिया का सुख दुख और इंडिया का हेल्थ, अर्थात कि इंडिया में जो निवासी वास करते हैं उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह जो कि 6ठे भाव का स्वामी है और आपके लग्न स्थान का स्वामी है, वह भी लग्न स्थान में ही राहु के साथ स्थित हो रहा है। बुध ग्रह द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। यह दर्शाता है कि बड़े रूप से जन धन की हानि होना, धन संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि को दर्शाता है। उसी प्रकार सूर्य ग्रह चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो यह इंडिया के लैंड एंड प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर राहु ग्रह ग्रहण लगाने वाले हैं, और यह स्थिति पूर्ण रूप से आप देख सकेंगे 20 मई 2021 के बाद, क्योंकि सूर्य ग्रह जब गोचर करेंगे तो राहु के साथ उनका पूर्ण संबंध नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य राहु का संबंध बनेगा, जो कि 20 मई 2021 के बाद शुरू होगा, अब सूर्य ग्रह राहु के ग्रहण वाले क्षेत्र में घुस चुके हैं, और उसी वक्त शुक्र और बुध ग्रह भी साथ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह शत्रु स्थान के स्वामी हैं, तो पड़ोसी देश के शत्रु या फिर किसी शत्रु का आक्रमण को दर्शाता है। उसी प्रकार बुध ग्रह कुटुंब स्थान के स्वामी हैं, तो कुटुंब स्थान और कुटुंबों की हानि को दर्शाता है, अर्थात कि जन धन की हानि थ्रू अटैक ऑफ शत्रु, या फिर किसी प्रकार का आक्रमण हो या फिर किसी रोग का आक्रमण हो। तो इस चीज़ से बड़े रूप से इंडिया को हानि होने की पूर्ण संभावना बनती है, जो कि 20 मई 2021 से स्टार्ट होगा, और यह सिलसिला प्रचंड रूप से 2-3 जून तक चलता रहेगा। और जैसे ही 27-28 मई 2021 आएगा, इस समय सूर्य राहु का पूर्ण ग्रहण दोष बना हुआ रहेगा। इसके कारण 27-28 मई बहुत ही सिग्निफिकेंट डेट होता है इंडिया के लिए। इस अवधि में कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो दोस्तों, यह तो ग्रहों के गोचर के आधार पर विश्लेषण था। अब हम एक बहुत ही यूनिक पॉइंट को टच करने वाले हैं, जिसे हम चंद्र लड़खड़ा कहते हैं। चंद्र लड़खड़ा के ऊपर मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन दिया था पूरे साक्ष्य प्रमाण के साथ, और वो 100% मैच हुआ। उसका लिंक आपको मैं यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ।
उस वीडियो को भी आपको अवश्य देखना चाहिए। और इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो का कुछ क्लिप काट कर लगाने वाला हूँ, जो कि साक्ष्य और प्रमाण के रूप में रहेगा कि हिस्ट्री में कब कब चंद्र लड़खड़ा आया है और किस किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। तो दोस्तों, वह समय फिर से उदित हो रहा है इंडिया में। 1 जून 2021 को रात्रि 1 बजे चंद्रमा अष्टमी तिथि में घुसेंगे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और उस समय सूर्य और राहु का पूर्ण संबंध बना हुआ रहेगा। इस कारण चंद्र लड़खड़ा एक फेनोमेना के रूप में प्रकट हो रहा है। इसके पूर्व के प्रेडिक्शन में मैंने चंद्र लड़खड़ा के ऊपर अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि यह चंद्र लड़खड़ा किस प्रकार से क्रिएट होता है और इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसे ब्रीफ में मैं कहूँगा। उस चीज़ को समझने के लिए आप कृपया उस वीडियो को अवश्य देखें, जो कि इंडिया चाइना वॉर के ऊपर था। आज से लगभग 10 मंथ पहले मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया था और उसके पोस्ट के कुछ ही दिन बाद 3, 4, 5 दिन बाद इंडिया चाइना वॉर डिस्प्यूट हुआ और भी कई सारे घटनाएं हुई। आप उस वीडियो को अवश्य देखें। तो चंद्र लड़खड़ा को सूक्ष्म रूप से समझते हैं जब भी अष्टमी तिथि हो, अर्थात कि चंद्रमा से हम तिथि देखते हैं, जब भी कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष हो, उसकी अष्टमी तिथि हो और सूर्य और राहु का संबंध बन रहा हो, सूर्य राहु की युति बन रही हो, जो कि पूर्ण युति हो। तो 1 जून 2021 को अष्टमी कृष्ण पक्ष है और इस दिन सूर्य ग्रह 17.2 डिग्री में है वृषभ राशि में और राहु ग्रह 16.45 डिग्री में है। अर्थात सूर्य राहु का पूर्ण ग्रहण दोष बना हुआ है। रोहिणी नक्षत्र तृतीय चरण में ही दोनों ग्रह विराजमान हैं। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, चंद्र लड़खड़ा की स्थिति बनती है, तो चंद्रमा लड़खड़ा जाते हैं। इसका अर्थ यह है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों में इस प्रकार से इक्वेशन बैठा हुआ है कि चंद्रमा अर्थ के चक्कर लगाता है। तो जब भी चंद्र लड़खड़ा वाली फेनोमेना क्रिएट होती है आकाशमंडल में, तो इस समय चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो थोड़ा अस्थिर रहता है। इसके कारण चंद्रमा अपनी ही वृत्त में थोड़ा लड़खड़ाता है और चंद्रमा के उस लड़खड़ाहट के कारण पूरे विश्व में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, जो कि अशुभ घटना होती है। चंद्र लड़खड़ा में या तो प्राकृतिक रूप से या फिर मैन मेड रूप से कोई बड़ी दुर्घटना घटित होती है। इसलिए आप सभी को सावधान हो जाना चाहिए। एटलीस्ट हम अपने तरफ से घटने वाली घटनाओं को रोक सकते हैं। और हम क्यों इफेक्ट होते हैं, उसका रीज़न है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारा कॉन्शियसनेस है। जब हमारा कॉन्शियसनेस ही हमारे हाथ में ना रहे, हमारा मन ही हमारे हाथ में ना रहे, तो फिर बड़ी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और उसी प्रकार प्राकृतिक क्लाइमेटीज़ भी बहुत सारे उत्पन्न होते हैं और इन सभी चीज़ों का साक्ष्य प्रमाण आप इस वीडियो के अंत में अवश्य देखें। तो दोस्तों, वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही बतलाना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष का इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है, क्योंकि भारत में अंतर्दशा चेंज होने वाली है। चंद्रमा की अंतर्दशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और 12 जुलाई 2021 को शनि की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी, बुध की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। तो यह पूरे भारतवर्ष के इन्वायरमेंट को चेंज करने वाला है। तो शनि एक क्रूर ग्रह है, एक पाप ग्रह माने गए हैं। तो या तो शनि ग्रह घुसते हुए या फिर निकलते हुए किसी न किसी बड़े अशुभ घटनाओं को क्रिएट करने वाले माने गए हैं। और भारत की कुंडली में शनि चंद्रमा का शुभ योग नहीं बना हुआ है। तो यह दर्शाता है कि शनि ग्रह के उतरते उतरते अर्थात कि 12 जुलाई 2021 से पहले कुछ बड़ी घटनाएं अपने देश में घटित हो सकती हैं। अब इसी को और विश्लेषण करते हुए जब हमने ग्रहों का गोचर को देखा, तो यह पाया कि 14 मई तक इंडिया के लग्न स्थान में राहु के साथ सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह एक साथ विराजमान रहेंगे। तो ग्रहों का यह गोचर इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अशुभ प्रकार से फलित होगा। और इसके ऊपर जब और मैंने डीप विश्लेषण किया, तो यह पाया कि 1 जून 2021 को चंद्र लड़खड़ा उत्पन्न हो रहा है और इस चंद्र लड़खड़ा के कारण अवश्यमेव कोई बड़ी घटना घटित होने वाली है। वह घटना प्राकृतिक क्लैमिटीज हो सकता है, अपने देश में किसी का आक्रमण हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रह अपने चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, अपने लैंड, अपने प्रॉपर्टी के स्वामी हैं।
साथ ही यह रोग, ऋण और शत्रु के लिए भी सुखद नहीं है। और साथ ही मैन मेड कोई घटना घट सकती है इंसान के किसी कंफ्यूजन के कारण, मन के किसी विकार के कारण या फिर मन की अस्थिरता के कारण इंसान कोई गलत निर्णय ले लेगा और उसके कारण कोई बड़े जनधन की हानि होगी, क्योंकि यह चंद्र लड़खड़ा बड़े रूप से लाइफ लेने वाला होता है, तो इसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। चंद्र लड़खड़ा और भी कई सारे घटनाओं को क्रिएट करता है, जैसे कि आतंकवादी हमला हो या फिर किसी पड़ोसी देश का अपने देश के लैंड प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए कोई युद्ध छिड़ा गया हो, या फिर अपने ही देश में सिविल वॉर या फिर अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न होना। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण भारतवर्ष की कुंडली के ऊपर, जो कि आगामी भविष्य के ऊपर था और अभी आने वाले 2-3 महीने में क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं, आपको कैसे सावधान रहना चाहिए। आने वाला समय 13 जून 2020 से 18 जून 2020 तक यह चंद्र लड़खड़ा का प्रभाव रहेगा। 13 जून 2020 को अष्टमी तिथि पड़ रही है और इस दिन सूर्य ग्रह वृष राशि में स्थित है, 28 डिग्री में है, और राहु ग्रह मिथुन राशि में 5 डिग्री में स्थित है। आप देख सकते हैं सूर्य और राहु के मध्य 7 डिग्री का फर्क है। जस्ट दूसरे दिन 14 जून 2020 को सूर्य ग्रह वृष राशि से मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर राहु ग्रह विराजमान है। अर्थात कि 13 जून से यह चंद्र लड़खड़ा प्रारंभ होगा और 14, 15, 16 जून को इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा जा सकता है। मैं आपको कुछ घटनाओं के बारे में बतलाना चाहूंगा जो पूर्व में चंद्र लड़खड़ा पड़ा है और उसमें किस किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, तब आप संभावित रूप से यह समझ पाएंगे कि क्या हो सकता है 13 जून 2020 को। मैं 2019 की कुछ घटनाओं को लेना चाहूँगा। जैसे 14 फरवरी 2019, इस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं पुलवामा अटैक में क्या हुआ था। और इस दिन चंद्र लड़खड़ा का दिन था, अष्टमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, चंद्रमा वृष राशि में थे तथा सूर्य कुंभ राशि में और केतु ग्रह मकर राशि में थे। सूर्य 1.17 डिग्री में थे और मकर राशि में केतु ग्रह 1.11 डिग्री में थे। अर्थात कि सूर्य और केतु काफी नजदीक थे और अष्टमी तिथि थी इस दिन, और यह पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे सैनिकों का इतना नुकसान हुआ। कई सारे ऐसे इंटरनल एक्टिविटीज हुई जिसके कारण अपने देश को तथा जन धन का नुकसान हुआ, कई सारे जाने गईं और बहुत ही खौफनाक अटैक था, वो आत्मघाती अटैक था। तो इस प्रकार का घटना इस चंद्र लड़खड़ा में घटित हुआ। एक और घटना की हम बात करते हैं। 19 दिसंबर 2019 को चंद्र लड़खड़ा का दिन था, अष्टमी तिथि थी, और इस दिन जब आप नेट में सर्च करेंगे तो कई जगह ऐसे प्राकृतिक घटनाएं घटित हुई जिसके कारण छोटे छोटे लॉसेस हुए इंसान को। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि चंद्र लड़खड़ा का प्रभाव 5 से 7 दिन तक होता है, इसलिए मैंने 13 जून से 18 जून तक आपको डेट बतलाया। तो 20 दिसंबर 2019 को इसके जस्ट दूसरे दिन, 19 दिसंबर को चंद्र लड़खड़ा का समय था और इसके जस्ट दूसरे दिन अफगानिस्तान में हिंदू कुश में 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और जिसके कारण वहां पर के सभी क्षेत्र में बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ और विशेष तौर पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जन धन की हानि हुई। इस दिन सूर्य केतु एक साथ धनु राशि में थे और वहां पर 4 ग्रह एक साथ विराजमान थे। साथ ही चंद्रमा ग्रह कन्या राशि में थे और चंद्र लड़खड़ा का समय था, इसीलिए इतना बड़ा भूकंप आया और यह एक प्राकृतिक घटना घटित हुई, प्राकृतिक डिजास्टर हुआ। अगर हम मैन मेड डिजास्टर की बात करें तो 3 जनवरी 2020 को, इसी वर्ष 3 जनवरी 2020 को अगर आपको याद होगा तो उस दिन एक यूएस ड्रोन ने इराक के क्विड्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया तथा उसके कैंप में बम गिराने के कारण कई सारे जाने गईं और यह एक मैन मेड डिजास्टर था। इसी से 5 दिन बाद 8 जनवरी 2020 को ईरान कंट्री ने इसका बदला लेने के लिए इराक में प्रेजेंट 2
यूएस फोर्स बेस को हमला कर कर वहां पर बम गिराया, 80 यूएस आर्मी मारे गए। और उसी दिन एक और घटना घटित हुई कि ईरान जो हमला कर रहा था, उस हमले के कारण यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन का एक फ्लाइट इस ईरान के हमले से क्षतिग्रस्त हुआ और उसके कारण 176 लोगों की जान उसी दिन गई। अर्थात 256 लोगों की जान एक साथ एक ही दिन में चली गई और वह चंद्र लड़खड़ा का समय था। यहां पर मैंने आपको 4 घटनाएं बताई। मैं आपको आखिरी एक घटना बतलाना चाहूंगा जो कि घटित हुआ था 12 जनवरी 2010 को। 12 जनवरी 2010 को चंद्र लड़खड़ा का समय था, सूर्य राहु एक साथ थे। 7 जनवरी को अष्टमी तिथि थी और उसके जस्ट 5 दिन बाद 12 जनवरी 2010 को हयाती में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया। हयाती एक देश है जो कि एक छोटा देश है, एक गरीब देश है और क्यूबा के नज़दीक है। आप जब मैप में देखेंगे तो आप हयाती सर्च करेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। तो 12 जनवरी 2020 को हयाती देश में एक बड़ा भूकंप आया और उस भूकंप में वहाँ का जो हयाती के जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो आंकड़ा बतलाया गया कि 2,20,000 लोग उसी दिन मारे गए। 12 जनवरी 2010 हयाती देश में, और यह चंद्र लड़खड़ा का ही समय था। जैसा कि मैंने बतलाया 7 जनवरी 2010 को चंद्र लड़खड़ा था, अर्थात उस दिन अष्टमी तिथि थी और उस दिन भी दुबई में कई ऐसे सैंड स्टॉर्म देखे गए, उसके कारण कई नुकसान हुआ। उसी दिन जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ था और 2 टेररिस्ट भी मारे गए थे सैनिक के मुठभेड़ में। तो दोस्तों, मैंने इतनी सारी घटनाएं आपको बतलाई जो कि घटित चंद्र लड़खड़ा के समय में हुआ था। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जाते आते मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूँगा कि कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। नमस्कार, धन्यवाद।